सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, जिनका विदेशी दौरा सफल रहा। प्रधानमंत्री मोदी अब स्वदेश लौट रहे हैं और इस दौरे के दौरान में जो उनका आखिरी पड़ाव रहा वो था न्यूजीलैंड, जहां 4 दशक यानी 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक मौजूदगी ने द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। जब प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की बात की जाती है तो यह केवल औपचारिक दौरा नहीं रहा, बल्कि इसे भरोसे, साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को नई गति देने का अवसर माना जा रहा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली कूटनीतिक पहल के रूप में देखी जा रही है। 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के दौरे पर रहता और इस दौरान दोनों देशों में दोस्ती और डिप्लोमेसी की एक नई इबारत लिखी जाती है। दोनों ही देशों के बीच में अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से समझौते हुए, किस तरह से चीन को काउंटर करने के लिए दोनों ही देश एक दूसरे के नजदीक आए, इससे भी बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले आपको पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे की तस्वीरें दिखाते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, न्यूजीलैंड में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम होता है। आइए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, पारंपरिक जो माओरी पद्धति है उससे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाता है। मतलब आप समझिए कि ये एक बड़ा महत्व देने वाली बात होती है। इसके साथ ही ग्रैंड वेलकम होता है। मोदी को रिसीव करने के लिए न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुंचते हैं। भारतवंशी के बीच में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो ये तस्वीर आपने देखी होगी कि ये कितनी ऐतिहासिक तस्वीर होती है। फिर जब ऑकलैंड में रहते हैं तो यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। और ये एक और तस्वीर जब प्रधानमंत्री और लक्ष्मण के बीच में जो एक जबरदस्त बॉन्डिंग है वो देखने को मिलती है। तो ये 4 तस्वीरें, ये जो 40 साल गुजरे हैं उसके बाद, प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद, ये बताते हुए नजर आते हैं कि भारत की मौजूदगी यहां कितनी जबरदस्त दर्ज होती है। ये तो बात हो गई किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होता है। मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन के बीच गजब की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। न्यूजीलैंड में पारंपरिक माओरी पद्धति से जब स्वागत पीएम मोदी का होता है तो क्या यहाँ पर जो एक सांस्कृतिक महत्व है वो उसका बढ़ जाता है। ऑकलैंड में गार्ड ऑफ ऑनर की बात हो या फिर भारतवंशियों को संबोधित करने की बात हो। फिर कम्युनिटी इवेंट में भारतीय समुदाय के सामने पीएम मोदी ने जो अपनी खुशी जाहिर की, उस दौरान पीएम मोदी ने मन से अपनी एक ऐसी याद को भी साझा किया जो हर किसी के दिल को छू गई। पीएम मोदी ने करीब 25 से 30 साल पुरानी उस याद के पन्ने को पलटा और उन दिनों की याद को ताजा किया। जरा एक बार सुन लीजिए पहले। 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। देखिए, पीएम मोदी ने इस दौरान भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को याद किया और कहा कि दोनों देशों के संबंध आज काफी मजबूत हैं। भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। वाका हमारी शेयर्ड जर्नी की प्रतीक है और आज भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे। तो देखिए, पीएम मोदी से पहले राजीव गांधी न्यूजीलैंड की यात्रा पर आए थे और वो साल था 1986 का, यानी अब से ठीक 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा है।
और यही वजह है कि पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के लोगों को भरोसा दिलाया कि अब इतना वक्त नहीं लगेगा। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के स्वागत में वहां के जो मशहूर स्काई टावर है उसको खास रोशनी से सजाया गया। ऑकलैंड में क्रिस्टोफर लक्सन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने भारत न्यूजीलैंड को स्वाभाविक साझेदार बताया और कई समझौते भी किए। अब आपको बता दें समझौते कौन कौन से थे। तो दोनों देशों में रिश्तों का रणनीतिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का सबसे पहला समझौता। 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार है वो लक्ष्य रखा गया। फिर इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता हुआ। हाइड्रोग्राफी और समुद्री नक्शे को लेकर एमओयू साइन हुआ। भारतीय नौसेना न्यूजीलैंड की जो डिफेंस फोर्स है उसके बीच समझौता। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल होने का ऐलान किया गया। फिर आतंकवाद के खिलाफ साझा मोर्चे का यहाँ पर जिक्र हुआ। आपदा से निपटने की तैयारी और राहत कार्यों में सहयोग की बात हुई। डेयरी पशुपालन में नई तकनीक और विशेषज्ञता पर समझौता हुआ। गुजरात के लोथम में मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स पर समझौता हुआ। अंटार्कटिक क्षेत्र की जो समझ है उसको विकसित करने में संयुक्त शोध को लेकर एमओयू हुआ। कीवी फ्रूट एक्शन प्लान की स्थापना हुई। अब इन समझौतों को देखें तो लगेगा कि भारत और न्यूजीलैंड के जो संबंध है वो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इन समझौतों का दूरगामी असर जो है उसकी संभावना की बात कीजिए, क्योंकि चीन के दबदबे के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक पहल की है। इन फैसलों से भारत और न्यूजीलैंड के जो रिश्ते हैं वो अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा पा चुके हैं। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, कृषि, शिक्षा, खेल और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में अब दोनों ही देश मिलकर काम करेंगे। इसे इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव का काउंटर बैलेंस भी माना जा रहा है। अब आपको समझाते हैं कि जो घेराबंदी की बात हो रही है वो किस तरह से होगी। समुद्री सुरक्षा पर भारत न्यूजीलैंड का एक साथ आना जो चीन का एक अधिकार उसको चुनौती देता है। फिर दोनों देश एक मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के हिमायती भी हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्तों पर किसी एक देश की दादागिरी को नहीं चलने के लिहाज से बहुत खास है। दुनिया इस समय चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना चाहती है और उसके लिए सबसे बड़ा विकल्प कौन तैयार हो रहा है? भारत। फिर कृषि, डेयरी टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा में जो समझौते हुए उससे भारत को भी फायदा होने वाला है। इसके अलावा भारत को न्यूजीलैंड का जो विशाल बाजार है डेफिनेटली वो भी मिलेगा। इस कदम से दोनों ही देशों की चीन पर जो एक डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी कम होगी। इसके साथ ही भारत केवल पारंपरिक साझेदारों तक ही सीमित नहीं है। इंडो पैसिफिक में भरोसेमंद साझेदारों के साथ भारत अपने रिश्तों का विस्तार भी कर रहा है। तो आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी ऐतिहासिक दौरे का मुख्य उद्देश्य इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए का लाभ उठाना, रक्षा सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और टैलेंट मोबिलिटी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है। दोनों ही देशों ने समझौते के दौरान कहा कि ये दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। फ्रेंड्स, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है। दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा।